मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः आपके लाइव स्टडी चैनल पर अंगद यादव जो कि डिस्काउंट का जो क्लास लेने आया हूं। तो आप इतना आपको पता है, परसेंटेज और लाभ हानि जो कि पढ़ा चुके हैं, प्रॉफिट लॉस। तो इस समय आप डिस्काउंट के बारे में जो प्रॉफिट लॉस आप लोग वीडियो आप देखे होंगे, तो आपका डिस्काउंट थोड़ा उससे भी रिलेटेड है। तो बहुत इजी चैप्टर है और इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि डिस्काउंट, इसका नाम से आपको पता चलता है डिस्काउंट होता क्या है। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप जाएंगे दुकान पे, मार्केट में जब जाएंगे दुकान पे, तो वहां पे लिखा रहेगा एमआरपी। एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। एमआरपी पे जो कि अंकित मूल्य होता है, क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, डिस्काउंट आप समझिए। जो एमआरपी लगता है, जो एमआरपी लगाया जाता है, ये एमआरपी, जैसे मान लिया जब मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में या आपके राजस्थान में, जहां भी कंपनियां है, जहां इंडस्ट्रियल है, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो वहां से एमआरपी लगाकर आपका कोई भी वस्तु, गुड्स जो कि आपको भेजा जाता है एमआरपी पे। तो एमआरपी वो लिया जाता है मैक्सिमम प्राइस, मतलब उससे ज्यादा प्राइस आप कहीं, जैसे मान लिया दिल्ली में अगर कोई वस्तु मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आके आपके गोरखपुर में अगर बेचा जाए, गोरखपुर में देखा जाए, तो जो उस पर पूरा जितना खर्च, जो ट्रैवल्स वगैरह का जो भी खर्च लगता है, जो कन्वेंस वगैरह का, तो उस सब एमआरपी में जोड़ा जाता है। तो मान लिया जाए 1000 रुपए का एमआरपी लगा दिया गया, 1000 का एमआरपी आपका लग गया, और आपके गोरखपुर में जब आएगा तो उस पर डिस्काउंट दे दिया जाएगा। आपका 20% डिस्काउंट देके, 20% आपका डिस्काउंट देके 800 में आप क्या करेंगे, खरीद लेंगे। आप इसको 800 में लेंगे। यही वस्तु, यही गुड्स आपका अगर जाके आपके बनारस में या पटना में कहीं यहां से हट के अगर कहीं और दूरी से जाके अगर उसको बेच दिया जाए, तो उसका 10% उस पर डिस्काउंट दिया, 10% वहां पे डिस्काउंट मिला, वही सेम वस्तु आपका वहां 900 में दिया जाएगा। तो उसका जो कन्वेंस, जो चार्ज होता है, जो उसको लाने में जो खर्च पड़ा, उसके हिसाब से अपना उसके तरीके से उसको सेलिंग किया जाता है। तो आप इतना समझ गए कि अंकित मूल्य क्या होता है। हमेशा डिस्काउंट आपको अंकित मूल्य पे एमआरपी पे दिया जाता है, और दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा कि जो एमआरपी होता है, एमआरपी और सीपी और एसपी, क्वेश्चन आपको कभी कभी आपका अंकित मूल्य एमआरपी दे दिया जाएगा और क्रय मूल्य पूछ देगा कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। कभी कभी आपका एमआरपी रहेगा, उसका सेलिंग प्राइस पूछ देगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछ सकता है। एक होता है इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता है आपका क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा क्या होता है, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा। चलिए क्रमिक बट्टा क्या होता है। आप जैसे कभी कभी आप जाएंगे, सेल लगा होगा, सेल लगा होता है। क्रमिक बट्टा मतलब आपको जैसे 20% प्लस 30% प्लस 50%, ये आपका क्रमिक बट्टा है। ये 3 डिस्काउंट आपको दिया जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि क्रमिक बट्टों का दिया गया क्रमिक बट्टों पर एक समतुल्य बट्टा बताइए, जो एक बट्टा एक डिस्काउंट के क्या हो, बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी सेल देखते हैं, कभी आप मार्केट जाते होंगे, वहां सेल लगा रहता है। तो सेल लगा रहता है तो उस पर लिखा रहता है फ्लैट। एक होता है आपका फ्लैट। तो फ्लैट में अगर दे दिया 50% डिस्काउंट, तो आपका 50% डिस्काउंट दिया रहता है। हमेशा आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो फ्लैट होता है वो आपका फ्लैट डिस्काउंट देता है। एक होता है अप टू, अप टू ऐसे लिखा रहता है, अप टू कोने में रहेगा, और आपका जो छूट दिया रहेगा वो क्रमिक डिस्काउंट में दिया रहेगा, 20%, 10%, 30%। ये जो होता है आपका, ये जो 3 डिस्काउंट आपका दिया रहेगा, मतलब कि ये 3 डिस्काउंट, इसी को बोलते हैं क्रमिक बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट।
ये एक छूट के बराबर आपको, एक डिस्काउंट के बराबर आपको क्वेश्चन वहां से बनेगा, एक छूट के बराबर होता है, उसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कहां से बनता है, आपको ये समझना है। अब देखिए 3 डिस्काउंट है, तो ऐसा नहीं है कि 20% और 30%, 50% जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 100%। तो 100% का जब डिस्काउंट देगा तो क्या फ्री में थोड़ी देगा, फ्री में तो देगा नहीं। तो ये आपका तीनों ऐड करके नहीं दिया जाता है डिस्काउंट, ये सक्सेसिव क्रमिक डिस्काउंट निकाला जाता है। इसका एक फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है, जो कि आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्रमिक बट्टा का एक बेसिक फॉर्मूला है, जो आप एक बार ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया जाए x%, x1%, x2% x3% का क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा, समतुल्य एक समतुल्य एक डिस्काउंट के बराबर, एक बट्टे बराबर है। ध्यान से देखिए, जब 3 डिस्काउंट आपको देना है क्रमिक डिस्काउंट, तो फॉर्मूला एक होता है 100 माइनस 100 गुणे 100। जब डिस्काउंट होता है ना, तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो x1/100 गुणे 100 माइनस x2/100 गुणे 100 माइनस x3/100। तीनों डिस्काउंट निकालकर और 100 से माइनस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, क्रमिक बट्टा, जो कि है आप एक समतुल्य बट्टा के बराबर, मतलब एक डिस्काउंट के बराबर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। तो अब इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन करा दिया जाए। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है 10%, 20% तथा 30% का तथा 30% के क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 10%, 20% तथा 30% का क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा, मतलब 3 डिस्काउंट जो होगा एक डिस्काउंट के बराबर कितना होगा। तो आपको क्या करना है, अभी बताए थे 100 माइनस 100 गुणे 100 में से 10 पहले माइनस किया जाएगा, तो 90/100 गुणे 20 माइनस करेंगे तो आपका 80/100। फॉर्मूला आपको बताए थे ना, अभी फॉर्मूला आपको जो रफ किया गया है, ध्यान से देखिएगा, उसी के बेस पे चलेंगे। तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 करेंगे 70/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0, 2 0 कैंसिल, यहां से 1 0 कैंसिल। ठीक है, चलिए 9 8 72, 72 में 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, कितना हो जाए, 7 दूना 14, 100 माइनस 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50। नीचे क्या बचा है, नीचे 10 बचा गया ना, डिनोमिनेटर में 10 बचा है, तो डिवाइड करेंगे 504 में 10 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 50.4। अब 100 में से माइनस किया जाएगा, 100 में से माइनस कितना करेंगे, 50.4, तो कितना होगा 49.6%। ये जो तीनों डिस्काउंट है आपका, ये जो तीनों क्रमिक डिस्काउंट है, एक समतुल्य डिस्काउंट बराबर कितना होगा,
49.6 के बराबर ये आपका तीनों डिस्काउंट होगा। समझ में आ गया होगा? कितना होगा? 49.6। चलिए रफ किया जाए। समझ में आ गया होगा? समतुल्य बट्टे का होता है। एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है इसका, क्रमिक डिस्काउंट का, क्रमिक सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है क्रमिक बट्टा का, हमेशा एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है एग्जाम में। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। क्या बताना है? एमआरपी बताना है। उसका एमआरपी क्या था? जब देखो ध्यान देना, 14% आपका डिस्काउंट किस पे दिया है? अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य पे 14% जो डिस्काउंट दिया गया है, तो इतने रुपए में क्या किया गया? बेचा गया। तो अब ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या दिया है? 387 रुपए। ध्यान दीजिए, उसको बेचा गया कितने पे? 387 रुपए में बेचा गया। तो उसमें डिस्काउंट कितना है? 14% का डिस्काउंट है। इसमें क्या है? 14% का डिस्काउंट है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बताना क्या है? एमआरपी। एमआरपी अंकित मूल्य, एमआरपी कितना हो जाएगा? एमआरपी बराबर जो डिस्काउंट है 387 रुपए पर जो डिस्काउंट दिया गया है, कितने का दिया गया? 100/14%। मतलब नीचे क्या रखा जाएगा? जो 14% आपका जो डिस्काउंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। कितना हो जाएगा? 100 में से 14 माइनस किया जाएगा 86%। तो जो ये कितने 86% के बराबर है, तो इसका हमेशा एमआरपी क्या होगा? 100%। आपसे बताए थे क्रय मूल्य या एमआरपी, कोई भी जो भी आपका वैल्यू निकालना है हमेशा 100% होता है। तो 14% डिस्काउंट के बाद अगर ये 387 रुपए है, मतलब कि 86% बराबर 387। तो 100% आपको क्या करना है? एमआरपी निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 387 बट्टे 86 गुणे 100। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या सीधे इसे करेंगे 387 गुणे 100 बट्टे 86। तो इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए कितने से? जब 387 में 86 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4.5। 4.5 गुणे क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई किया जाए, कितना हो जाएगा? 4.5 गुणे 100 बराबर 450। एमआरपी कितना आया? 450 रुपए। हमेशा ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य दे देगा और एमआरपी पूछ देगा। यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य नहीं देकर विक्रय मूल्य दे दिया गया, इतना % का डिस्काउंट है, तो उसका एमआरपी क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप पूछेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आप कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए कि न्यूमिनेटर में 100 रखेंगे और जितना डिस्काउंट है उसको कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में। वहां से वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका जाके आंसर सही निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या पूछा गया? अंकित मूल्य। ध्यान दीजिए, यहाँ भी एमआरपी पूछा गया है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% का क्रमिक बट्टा, इसमें क्रमिक डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपए मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा बताना क्या है? अंकित मूल्य, एमआरपी। तो हमेशा ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य जो आपको निकालना है, मान लिया जाए एमआरपी उसका कितना है? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? x रुपया। उसका एमआरपी वहां पे जो अंकित मूल्य लगा है कितना है? x रुपया है। तो x रुपए को उसमें से डिस्काउंट दिया, पहले कितना डिस्काउंट दिया? 20%। तो 20% डिस्काउंट देंगे तो कितना % बचेगा? 80%। 80% मतलब 80 बटे 100 गुणे दूसरा डिस्काउंट क्या है? दूसरा डिस्काउंट आपका 10%। तो कितना हो जाएगा? 90%। उसका क्या होगा? अंकित मूल्य में से बचा कितना? 90%। 90 बटे 100
बेचा कितने में, बराबर बेचा कितने में 108 रुपए में जो बेचा, तो बराबर कितना होगा 108 रुपए। ध्यान दीजिए उसका एमआरपी जो है, अंकित मूल्य जो है कितना है, x रुपया है, तो x रुपए में से 20% डिस्काउंट करेंगे, कितना बचेगा 80%। फिर उसमें से डिस्काउंट दिया जाएगा 10%, कितना होगा 90%। उसके बाद वो बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस क्या 108 रुपए में, तो दोनों क्या करेंगे इतने के बराबर, दोनों बराबर हुए कि नहीं। चलिए उसके बाद क्या किया जाएगा, x का वैल्यू निकाल लिया जाए, से x का वैल्यू निकाल लिया जाए, तो x बराबर 108 गुणे 100/80 गुणे 100/90। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आपका क्या निकलेगा, एमआरपी निकलेगा, यहां से अंकित मूल्य निकलेगा, कितना होगा 0 डबल जीरो कैंसिल आउट, 12 नवा 108, क्या बचा यहाँ पे 4 दूना 8, 25 चौके 100, 6 दूना 12, कितना हो जाएगा 25 छक्के 150। उसका अंकित मूल्य कितना आ गया, एमआरपी कितना निकला 150 रुपए, उसका अंकित मूल्य यहाँ पे कितना निकला 150 रुपए। ध्यान दीजिए अगर ये 150 रुपए आपका अंकित मूल्य दिया होता, अंकित मूल्य दिया होता तो इसको कहाँ रखा जाता है, यहाँ, और पूछ देता कि इसको कितने में सेलिंग किया गया, कितने में बेचा गया, तो 150 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य होता और 20% और 10% का 2 क्रमिक डिस्काउंट देता, छूट देता, तो आप क्या बोलते, आप कैसे निकालते, 150 गुणे 80/100 गुणे 90/100 बराबर आपका निकल के आता कितना 108 रुपए। समझ में आ गया होगा। चलिए कभी कभी आपका एमआरपी दिया रहेगा, कभी कभी आपको क्या दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में ध्यान से आप इसको रीड कीजिए, क्या बोला गया है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बटों पर 810 रुपए में खरीदता है। 810 रुपए में क्या किया, सेलिंग किया कि कॉस्ट, क्या किया, खरीदना मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय किया, विक्रय नहीं किया, क्रय किया, तो जिससे एक 10% है, एक डिस्काउंट, जिससे एक छूट, पहला छूट जो है एक छूट, ध्यान से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक पहला छूट जो है 10% है, तो दूसरा छूट, दूसरा डिस्काउंट कितना होगा, पहला डिस्काउंट आपका कितना दिया है 10% का, दूसरा डिस्काउंट बताना है, कितने में बेचा 1000 का, उसका क्या है अंकित मूल्य, खरीदा कितने में 810 रुपए में, एक डिस्काउंट उसमें है 10% का, मतलब 1000 में अगर 10% डिस्काउंट किया जाए तो कितना होगा 900 रुपए होगा कि नहीं, 900 रुपए होगा कि नहीं, 1000 का 10% कितना होता है 900। अब 900 का कितना डिस्काउंट किया जाए कि क्या हो जाए 810 रुपए बन जाए, तो 900 का कितना डिस्काउंट किया जाता है। सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है जो कि बेसिक है, आप ध्यान से देखिए कैसे निकाल जाएगा। 1000 रुपए, 1000 रुपए का पहला डिस्काउंट 10%, 90/100, दूसरा डिस्काउंट पता है नहीं पता है, जो डिस्काउंट होता है हमेशा उसमें से क्या कहता है 100 में से उतना माइनस किया, जैसे पहला डिस्काउंट 10 का था तो 100 - 10 किया गया, कितना हुआ 90, तो दूसरा डिस्काउंट नहीं पता है तो मान लिया जाए x% है, x रुपया या x%, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे 100 बराबर इतना डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसका क्या मूल्य है 810 रुपए। समझिएगा 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 3 जीरो है तो 1 जीरो और यहां से कैंसिल आउट कर दिया जाए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो यहां कैंसिल आउट। अब क्या बचा 9, तो 9 से आप क्या करेंगे 9 81, सीधे यहां से यहां पे क्या किया जाएगा कट किया जाएगा। अब कितना हो गया 100, बचा क्या 100 माइनस x बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 90 बराबर 10%। दूसरा भी डिस्काउंट कितना है, दूसरा भी डिस्काउंट कितना दिया गया 10% का,
समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं हम, ऑप्शन से भी लग सकता है। पहला डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। दूसरा डिस्काउंट कितना आएगा 10%। पहला डिस्काउंट कितना 10% का, जब 10% इसमें से डिस्काउंट किया जाएगा तो कितना माइनस होगा 100। 1000 में से 10% इसका, 1000 का 10% 100 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 900। अब 900 में कितना डिस्काउंट किया जाए तो 810 हो जाए, तो इसका भी 10% अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 0 से कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 90। अब 900 में 90 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 900 माइनस 90 बराबर 810 रुपया। 810 रुपया आपका आंसर मैच किया कि नहीं। तो दो डिस्काउंट ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। पहला डिस्काउंट निकाल लीजिए, उसके बाद ऑप्शन में निकालिए जो भी डिस्काउंट निकल रहा है, जो भी डिस्काउंट आएगा अगर इतने के बराबर है तो वही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। ये बेसिक तरीका है, दोनों तरीका में जो भी आपको समझ में आए आप लोग लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, सीपी बताना है। उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगा। क्रय मूल्य आप लोग समझते थे, आपके लाभ हानि जो पढ़ाए थे प्रॉफिट लॉस उसमें आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य क्या होता है, जो सामान जिसपे क्या होता है खरीदा जाता है। तो बताना क्या है क्रय मूल्य। 800 रुपए उसका क्या दिया है अंकित मूल्य, उस पे 10% छूट दिया गया। 10% डिस्काउंट मतलब 800 का 10% डिस्काउंट करेंगे तो कितने में वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। 10% डिस्काउंट देने के बाद 8 9 72 720 रुपए में क्या हुआ वो बेचा। 720 रुपए में वो बेचा, मतलब जो विक्रेता है, जो व्यापारी है, एमआरपी लगाया कितने का 800 का। आप खरीदने गए तो आपको बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कितने में 720 रुपए में। उसका सेलिंग प्राइस हुआ, आपका क्या हुआ क्रय मूल्य। तो बताना है उसका जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बताना क्या है उसका क्रय मूल्य। यहीं पे कंफ्यूज होता है। तो 800 का 10% अगर डिस्काउंट करेंगे तो 10% डिस्काउंट करके 720 रुपए में आपको क्या किया सेलिंग कर दिया। सेलिंग प्राइस यहां से निकलेगा विक्रय मूल्य, आपको बेच दिया। और खरीदा कितने का था, इतना में बेचने के बाद भी 20% का वो लाभ कमा रहा है। 720 रुपए में बेचने के बाद भी वो 20 रुपए लाभ कमा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या था क्रय मूल्य। यही तो आपको बताना है क्रय मूल्य। तो 720 रुपए में बेचा तो 20% का जब लाभ इसमें इंक्लूड है तो हमेशा 100 बटे डिनोमिनेटर में हमेशा जो लाभ है या हान होगा कहां रखा जाएगा, अंश बटे हर में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा हर में, न्यूमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में। आपको हर में हमेशा जो डिस्काउंट जो दिया है या लाभ है या प्रॉफिट या लॉस कोई भी दिया हो, अगर इसमें इंक्लूड है तो आपको कहां रखना है हमेशा डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 छक 72, 600 रुपए उसका क्रय मूल्य निकल गया। उस सामान खरीद के कितने में लाया होगा 600 रुपए में। 600 रुपए में खरीद के लाया, एमआरपी चढ़ाया कितना, अंकित मूल्य कितना उस पर लगाया 800 रुपए, 10% डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ 720 रुपए का। उसके बाद भी 20% इसमें लाभ कमा लिया, मतलब कि 600 का वो खरीदा था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदता है। वह इसे 660 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। 660 रुपए में बेचता है, मतलब सेलिंग करता है, तो उसमें 10% का लाभ कमाता है। तो 660 रुपए में तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस निकालना है। 660 रुपए को बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है, मतलब कि 100 बटे 110। 110 कहां रखा जाएगा हमेशा नीचे। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना 11 छके
अच्छा 600 रुपए उसका क्या था कॉस्ट प्राइस, सीपी उसका निकल गया। क्रय मूल्य कितना था 600 रुपए। अब क्या बोला गया है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य पर कितना का डिस्काउंट दिया, 25% का छूट दिया। अंकित मूल्य पर 25% के छूट के साथ वो खरीदता है, तो इतना में बेचता है 660 में, ये सेलिंग प्राइस था, तो खरीदा कितने का था 600 का। तो अंकित मूल्य उस पर एमआरपी क्या लगाया था ये बताना है कि उस पर एमआरपी अंकित मूल्य क्या लगाया था। तो 600 में बेचने पे क्या किया, 25% का इसमें क्या है डिस्काउंट है। इसका मतलब एमआरपी जो निकलेगा आपका 600 गुणे 100/25% का डिस्काउंट, मतलब कितना 75%। ये 600 जो है आपका ये 75% के बराबर है। तो 100% निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 3 दूना 6, 200, 4 दूना 800। उसका अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य आपका कितना निकलेगा 800 रुपए। कितना निकला 800 रुपए। अब देखिए 800 रुपए को, अभी आपका आंसर रहा है यही 800 रुपए, अंकित मूल्य आपका निकल गया एमआरपी। अब देखिए 800 रुपए पर 25% का जब डिस्काउंट देगा तो कितना 25 8 क्या होता है 200, तो सामान कितने का हो जाएगा 600 का। अब उसको 10% अगर लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा 660 रुपए में। समझ में आ गया होगा आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 660 रुपए क्या था सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस उसका क्या था 600 रुपए, एमआरपी अंकित मूल्य क्या था 800 रुपए। पूछा क्या गया है अंकित मूल्य क्या होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप कोई भी दिक्कत हो पॉज करके वीडियो को आप रोक कर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, आपका इसका नेक्स्ट जो क्लास होगा अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसके आगे नमस्कार।